नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। बिहार और बंगाल के हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी। ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल को भी हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंजामिन नेतन्याहू से की फोन पर बात। बंधकों की तत्काल रिहाई। कोलकाता कांड के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर पर हिंसा हुई तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर होगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए की गई बंद। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव भी बदले गए। मरीजों के लिए अगले 24 घंटे अहम इमरजेंसी सेवाएं ठप। आईएमए ने सरकार के सामने रखी 5 प्रमुख मांगे। मुडा मामले में बुरे फंसे सीएम सिद्धारमैया। राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी। भारत ने सीरिया को भेजी 1400 किलो कैंसर की दवा। रणधीर जायसवाल बोले, बीमारी से लड़ने में होगी मदद। उद्धव बोले, चुनाव से पहले सीएम फेज का होगा ऐलान। कहा, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे वही होगा। पाकिस्तान में फिर दरिंदगी। बेटे को बंधक बनाकर सिख महिला से 9 महीने तक किया गैंगरेप। बेटी के साथ अपराध में अस्पताल के कई लोग शामिल। पीड़िता के पिता ने सीबीआई को सौंपे संदिग्धों के नाम। कानपुर में देर रात पटरी से उतरे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे। सिलीगुड़ी में मालगाड़ी भी डिले। आरजीकर अस्पताल के 13 कर्मचारियों से सीबीआई की पूछताछ। 14 अगस्त के प्रदर्शन पर पुलिस ने उठाए कई सवाल। साबरमती एक्सप्रेस हादसे से रेल यातायात पर असर। कई ट्रेनें की गई रद्द। रूट भी कई ट्रेनों के बदले। राम से इतनी नफरत। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी के बयान पर भड़के महंत राजू दास। गाजियाबाद कोर्ट से बंदी हुआ फरार। पेशी पर आया बंदी। पुलिस अभिरक्षा से फरार। हत्या और SC/ST एक्ट के मामले में था आरोपी। गाजियाबाद में भर भराकर गिरा मकान। घटना में एक बच्चा सहित बच्चे के माता पिता हुए घायल। गाजियाबाद में सर्वहीन शव की खौफनाक घटना का पर्दाफाश। स्वाट टीम और पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मथुरा में तिरपाल के नीचे हुआ था महिला का अंतिम संस्कार। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल।
मथुरा के समवेत गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में मनाया गया राष्ट्र रक्षा सूत्र महोत्सव। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मनाया गया महोत्सव। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार कई यात्री हुए घायल। हापुड़ में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की सरकारी भूमि को कराया कब्जा मुक्त। जालौन में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला कैंडल मार्च। लखनऊ में शिक्षकों को गंभीर रोग के लिए 1 लाख का सहयोग। बेटियों के विवाह के लिए मिलेगा 1 लाख का सहयोग। ललितपुर में दबंगों से परेशानी। युवक ने की आत्महत्या। जमीनी कब्जे को लेकर था दबंगों का दबाव। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में सिपाही ने पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत की घाट। पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। कुशीनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ में डालीगंज के नए पुल से युवक ने लगाई अचानक छलांग। राहगीरों और पुलिस ने युवक को निकालकर बचाई जान। लखनऊ के थाने से कुछ दूरी पर बुजुर्ग की हत्या। विवाद के बाद 2 शख्स ने मार देने की दी थी धमकी। साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच रेल ट्रैक की मरम्मत शुरू। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। आगरा में रोडवेज बस में यात्री के मुंह से अचानक निकले लगा झाग। हालत देख छूटे पसीने। पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया था ट्रेन का इंजन। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। तीस मिनट में खत्म हो गई पूरी दुनिया। पिता बोले उसे कोई बीमारी नहीं थी। कानपुर में मंच की सीढ़ी से गिरी थी अवनी। अलीगढ़ में 5वें दिन भी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने नहीं देखे मरीज। मरीजों की बढ़ रही है परेशानी। आगरा में बहनों को मायके पहुंचाने के लिए चलेगी 320 अतिरिक्त बसें। मुफ्त में होगा सफर। मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान पशु तस्करों से पुलिस की भिड़ंत। एक आरोपी के पैरों में लगी गोली। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। परिवार में छाया मातम। यमुना का रौद्र रूप अब डरा रहा है। खतरे के निशान से कुछ ही दूर रह गई है। इसकी दहशत से लोग परेशान। रेणुका धाम घाट से मजदूर हुआ लापता। यमुना में डूबने की आशंका। पुलिस कर रही है तलाश। लखनऊ में उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। 18 से 20 अगस्त तक बारिश का अनुमान।
लखनऊ के मकान मालिक का शव रायबरेली में मिला, 3 दिन बाद नहर से बरामद हुई लाश। यूपी के टेनिस खिलाड़ी सिद्धार्थ ने रचा इतिहास, डेविस कप में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी बने। टी20 लीग को लेकर इकाना में प्रैक्टिस, भुवनेश्वर कुमार भी टीम से जुड़े। आलमबाग का सोनू 1 सप्ताह से था गायब, दूसरे शव की पहचान नहीं हो सकी। शिक्षक भर्ती पर केशव बोले, ये दलित पिछड़ों की जीत, कोर्ट का फैसला अच्छा। स्पीकर ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर की बैठक, कहा अवधि को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। किचा में मामूली बात पर भड़का पति, पत्नी पर फेंकी खौलती हुई चाय, फिर मारपीट कर घर से निकाला। देहरादून में कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 15 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। उत्तराखंड लौटे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, हल्द्वानी में हुआ जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में डॉक्टरों का 24 घंटे का कार्य बहिष्कार, ठप रहेंगी ओपीडी की सभी सेवाएं। पैंतालीस दिन बाद मिला लाल कुएं से हमजा, बेटे का शव देख माता पिता की आंखों से छलके आंसू। अवंता समूह के कई ठिकानों पर ईडी का छापा, 3 राज्यों से 678 करोड़ की संपत्ति की कूद। रुद्रप्रयाग में आपदा के 15 दिन बाद लिंचोली में मिले 3 में से 2 शव की पहचान हुई, सर्च अभियान अभी जारी। देवाल में पहाड़ी से अचानक गिरी चट्टान, चपेट में आया व्यक्ति, खाई में गिरा। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेगी धामी सरकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से चिंता में संत समाज, आक्रोश रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बदला मौसम, राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, 6 जिलों में येलो अलर्ट। आपदा के 15 दिन बाद पैदल मार्ग हुआ दुरुस्त, 19 किलोमीटर रास्ते की मरम्मत में जुटे थे 260 मजदूर। रुड़की में आसमान में उठा धुएं का गुब्बार, कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। मोबाइल के तोड़े गए लॉक ने लॉकअप तक पहुंचाया, आरोपी ने फोन पर लगाया था अपना सिम। अमेरिका ने ईरान को चेताया, कहा अगर इजराइल पर किया हमला तो भुगतने होंगे विनाशकारी परिणाम।
हमास ने प्रस्तावित गाजा डील में नई शर्तों को किया खारिज। इजरायली सैनिकों की तैनाती पर जताई आपत्ति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का इस्राइल दौरा। गाजा में युद्ध विराम बंधकों की रिहाई के लिए बनाएंगे दबाव। तेजी से फैल रहा एमपॉक्स, भारत अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने संक्रमित मरीजों वाले देशों की सूची की जारी। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने अनावश्यक बल प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसके पुख्ता संकेत मिले। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार नहीं, पाकिस्तान ने कहा। बांग्लादेश की घटना से कोई संबंध नहीं। दोहा में बैठक के बाद भी युद्ध विराम पर सहमति नहीं। बाइडेन बोले, समझौते को लेकर सभी पहले से ज्यादा करीब। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा भारत। विदेश मंत्री जमीर बोले, मालदीव के लिए बना प्रेरणा। हेमनद झील फटने से शेरपा गांव में भारी बाढ़। 50% से ज्यादा घर हुए तबाह। जो बाइडेन ने भारतवंशी कमला हैरिस की तारीफ में पड़े कसीदे। कहा, वो एक बेहतरीन राष्ट्रपति बनेंगी। छब्बीस 11 हमले से बचे आईसीआईसीआई से सेबी पहुंची सबसे युवा और पहली महिला अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। फर्जी संदेश से करदाताओं को आयकर विभाग ने किया सावधान। घोटाले से बचने की दी नसीहत। बेंगलोर मेट्रो, बिहार और बंगाल के एयरपोर्ट से जुड़ी करोड़ों की परियोजना मंजूर। वैष्णव ने दी जानकारी। बाजार में निवेशकों को 7.17 लाख करोड़ का फायदा। सेंसेक्स 1330 अंक चढ़ा। निफ्टी 24,500 पार। टाटा के प्रमुख आंध्र सीएम से मिले। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू की तेलंगाना सीएम से हुई मुलाकात। एसबीआई ने सभी अवधि के लिए ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी की। उपभोक्ता ऋणों पर बढ़ेगा असर। बंगाल में पीडीएस घोटाले में 2 गिरफ्तार। असम में 29.25 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। स्पाइस जेट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत। पट्टेदारों को इंजन लौटाने के आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार। हिंडनबर्ग के आरोप तो मामूली हैं। कांग्रेस बोली, जेपीसी जांच से होगा पूरा खुलासा। इंटरआर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा। 21 अगस्त तक निवेश का मौका। ब्रेक के दौरान घुड़सवारी, भरतनाट्यम और स्केटिंग के हाथ आजमाएंगे मनु भाकर। विकेट लिस्ट का किया खुलासा। सेना प्रमुख ने ओलंपिक दल में शामिल भारतीय सेना खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा भी है आर्मी मैन।
विनेश फोगाट का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बजरंग साक्षी से मिलकर हुई भावुक। विनेश ने कहा, मेरे अंदर कुश्ती और लड़ाई हमेशा रहेगी। ओलंपिक से अयोग्य होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। खेल मंत्री मांडविया को पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद, भारत भेज रहा सबसे बड़ा दल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा WFI, विश्व चैंपियनशिप की भागीदारी पर मंडराया खतरा। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद सेंट लुइस में आखिरी स्थान पर बरकरार, फिरोजा की बढ़त कायम। पेरिस पैरालंपिक खेलों में सुमित और भाग्यश्री होंगे ध्वजा वाहक, करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। WFI मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, IOA तदर्थ समिति के अधिकार बहाल किए। अतीत को भूलकर भविष्य के बारे में सोचो, कोच हरेंद्र की महिला हॉकी टीम को सलाह। साई पल्लवी को नहीं मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फैंस मायूस एक सुर में बोले वो इसकी हकदार थी। सन ऑफ सरदार 2 से मेकर्स ने विजय राज को निकाला बाहर, एक्टर पर लगे गंभीर आरोप। सलमान खान के साथ फिल्म बनाएंगे जावेद अख्तर की बेटी जोया, बोली ये बहुत अद्भुत होगा। अरशद वारसी ने की एनिमल फिल्म की तारीफ, रणबीर कपूर की मूवी देखकर एक्टर को आया मजा। सत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, मनोज वाजपेयी की गुलमोहर बेस्ट हिंदी फिल्म। करीना ने निर्भया से की कोलकाता रेप केस की तुलना, प्रीति जिंटा बोली पीड़ित का चेहरा लीक किया जाता है। फिल्म ऊंचाई के लिए नीना गुप्ता को मिला नेशनल अवार्ड, बोली ये जीत उन्होंने खुद को डेडिकेट किया। हार्दिक से अलग होने के बाद नताशा का नया वीडियो, बोली सही समय पर भगवान सब ठीक कर देंगे। कंगना रनौत ने की डायरेक्टर अमर कौशिक की तारीफ, बोली फिल्म का असली हीरो उसका निर्देशक होता है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री बनी बॉक्स ऑफिस की रक्षक, दूसरे दिन कमाई 100 करोड़ पार। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।